कभी कभी लोग 10% बचाने के चक्कर में 35% गवा देते हैं। सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है। और ये बात समझने के लिए आपको इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना पड़ेगा। ये सीरीज का आखिरी एपिसोड है। अगर एपिसोड 1 और 2 मिस किया है, लिंक नीचे है, ज़रूर देख लेना। पर आज के एपिसोड के बिना आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। मिस्टेक 8, डिज़ाइन प्रोसेस को अंडर एस्टिमेट करना। कई लोग सोचते हैं कि मड हाउस का मतलब है बस मिट्टी की दीवार खड़ी करना है। ये सोचना नेचुरल है और गलत भी। मड कंस्ट्रक्शन एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। हर एलिमेंट दूसरे से कनेक्टेड है। प्लिंथ हाइट गलत है तो फाउंडेशन में नमी पकड़ने का डर है। रूफ ओवरहैंग इनसफिशिएंट है तो रेन वॉल पे डायरेक्टली पड़ती है। वॉल थिकनेस क्लाइमेट के हिसाब से कैलकुलेट नहीं हुई तो थर्मल परफॉर्मेंस फेल करेगी। ड्रेनेज को डिज़ाइन में कंसिडर नहीं किया तो पानी बिल्डिंग के अराउंड कलेक्ट होगा। विंडो प्लेसमेंट क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ठीक नहीं है तो अंदर घुटन महसूस होने लगेगी। एक जगह किसी ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था बिना किसी प्लानिंग के। कुछ दिनों बाद पता चला प्लिंथ हाइट वहाँ की मॉनसून के लिए काफ़ी नहीं थी। अब सब कुछ या तो तोड़ो या मॉडिफाई करो। एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा लेबर, एक्स्ट्रा टाइम, और फिर भी रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्योंकि मिड कंस्ट्रक्शन में स्ट्रक्चरल चेंजेस करना रेयरली आसान होता है। कई बार करेक्शन सिंपली इम्पॉसिबल हो जाती है। तब एक ही रास्ता बचता है। एक्सेप्ट कर लो कि ये बिल्डिंग अपनी पूरी लाइफ नहीं जिएगी। इसका इलाज क्या है? डिज़ाइन डिसीजंस को अलग अलग मत सोचो। प्लिंथ, रूफ ओवरहैंग, ड्रेनेज, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल को एक ही डिसीजन की तरह डिज़ाइन करो। सिक्वेंशियल नहीं, साइमल्टेनियस। सब कुछ एक साथ डिसाइड होना चाहिए, एक के बाद एक नहीं। ये एक प्रिवेंटेबल मिस्टेक का डिवास्टेटिंग आउटकम है। और डिज़ाइन प्रोसेस को अंडर एस्टिमेट करना सीधा अगली मिथ को जन्म देता है। मिस्टेक 9, मुझे डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं। ये एक बहुत कॉमन अजम्पशन है। गांव में लोग खुद बना लेते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये सवाल वैलिड है और इसका जवाब भी बिल्कुल साफ और सीधा है। गांव वाले के पास जो नॉलेज है वो इनहेरिटेड वर्नाकुलर विजडम है, जनरेशंस की ऑब्जर्वेशन है। उनके पूर्वज उस स्पेसिफिक सॉइल, उस स्पेसिफिक रेनफॉल पैटर्न, उस स्पेसिफिक मटेरियल के साथ काम करते आए हैं। एक शहरी आदमी के पास वो कंटिन्यूटी नहीं है। ये कोई इंसल्ट नहीं है, ये सिंपल रियलिटी है। और आज के मड हाउसेस में रिक्वायरमेंट्स बदल चुकी हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्ट्स है, प्लम्बिंग है, मॉडर्न वेंटिलेशन है, अर्बन लाइफस्टाइल का कंफर्ट है। गांव का ट्रेडिशनल बिल्डर ये नहीं करता था क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। इसका इलाज क्या है? आज एक डिज़ाइनर दो काम करते हैं। पहला, ट्रेडिशनल विजडम को कंटेम्पररी रिक्वायरमेंट्स के साथ इंटीग्रेट करता है। दूसरा, और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, गलतियां होने से पहले पकड़ता है। डिज़ाइन केवल एक ड्राइंग नहीं है, ये एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है। उस फ्रेमवर्क के बिना आप ब्लाइंड स्पॉट्स के साथ बिल्ड करते हैं, और मड कंस्ट्रक्शन में ब्लाइंड स्पॉट्स महंगी पड़ती है, क्योंकि करेक्शंस मुश्किल है, कभी कभी जस्ट इम्पॉसिबल। और ये सोचना कि डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं है सीधा अगली गलती को इनवाइट करता है।
मिस्टेक 10, डिज़ाइनर हायर करना महंगा पड़ता है। ये एक और डेंजरस गलतफहमी है, पर यह फाइनेंशियली लॉजिकल लगता है। सीधी बात करते हैं। एक डिज़ाइनर की फ़ी प्रोजेक्ट कॉस्ट का रफली 10 to 12% होती है। ये एक स्टैंडर्ड रेंज है। अब सोचिए, अगर एक गलती के कारण एक सेक्शन को दोबारा बनाना पड़े तो क्या खर्चा होगा? मटेरियल, लेबर, टाइम और जो काम रुका उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने एक केस देखा जहां सिर्फ एक सेक्शन की रेमिडिएशन, प्लिंथ रेज करना और इफेक्टेड वॉल रिबिल्ड करना प्रोजेक्ट के ओरिजिनल कॉस्ट का 35% ले गई। एक तरफ 35% रेमिडिएशन कॉस्ट, उधर डिज़ाइनर की फ़ी 10%। और ये सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट है। टाइम कॉस्ट, स्ट्रेस कॉस्ट और जो भरोसा टूट जाता है अपने आप पर, वो अलग है। एक और चीज़, मड हाउस में जब आप अर्बन कंफर्ट्स ऐड करते हैं तो ये कभी कभी आरसीसी से भी महंगा हो जाता है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन है और लेबर इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन में प्रोसेस कंट्रोल नहीं हुआ तो कॉस्ट आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। इसका इलाज क्या है? डिज़ाइनर का असली काम ये नहीं है कि वो एक सुंदर ड्राइंग बनाए। असली काम ये है, काम शुरू होने से पहले आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स, रिस्क्स और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से अवेयर करें और काम चलते समय प्रोजेक्ट को गलत डिसीजन से बचाए। पर यह तभी मुमकिन है जब आप अपने डिज़ाइनर की एडवाइस फॉलो करते हैं। एक क्लाइंट ने मुझे एक बार पूछा था, आप सिर्फ कुछ ड्राइंग्स बनाते हैं, उसके लिए इतना क्यों? मैंने कहा, मैं ड्राइंग नहीं बेचता, मैं गलतियां रोकता हूं। ड्राइंग तो उस काम का बस एक टूल है। कभी कभी सिर्फ एक गलती की भरपाई डिज़ाइनर की पूरी डिज़ाइन फी से ज़्यादा हो सकती है। ये नंबर्स है, ओपिनियन नहीं। तो ये थी 10 मिस्टेक्स जो मड हाउस प्रोजेक्ट्स में बार बार रिपीट होती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक चीज़ नोटिस करें। ये 10 अलग अलग मिस्टेक्स दिखती ज़रूर है, लेकिन है नहीं। ये एक ही गलती के 10 अलग अलग रूप है। और वो गलती है खुद को ये कहना कि ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं कर लूँगा। बट द ट्रूथ इज, वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। बेसिकली प्रोसेस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इफ यू डिसरिस्पेक्ट द प्रोसेस विल गिव इट बैक। जब आप हर किसी की एडवाइस सुनो, जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर बिल्ड करो, जब आप कॉपी पेस्ट डिज़ाइन लाओ, ये प्रोसेस का डिसरिस्पेक्ट है। जब आप आर्टिफिशियल अर्जेंसी क्रिएट करो, शॉर्टकट्स लो, मटेरियल कॉम्प्रोमाइज़ करो, ये सब एक ही चीज़ है। जब आप क्लाइमेट इग्नोर करो, डिज़ाइन स्किप करो, डिज़ाइनर से बचो, ये सब एक ही चीज़ है, डिसरिस्पेक्टिंग द प्रोसेस। मड कंस्ट्रक्शन एक लिविंग सिस्टम है। लोकल मटेरियल इसमें ब्रीथ करता है, क्लाइमेट इसे शेप करता है, पेशेंस इसे स्ट्रांग बनाती है और एक थॉटफुल डिज़ाइन प्रोसेस इसे सस्टेनेबल बनाती है। सही प्रोसेस ये है, पहले अपनी साइट की क्लाइमेट आइडेंटिटी समझो, फिर लोकल मटेरियल की प्रॉपर्टीज समझो, फिर अपनी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स क्लियरली डिफाइन करो, फिर एक डिज़ाइन बनाओ जो इन तीनों को इंटीग्रेट करे, और फिर पेशेंस के साथ वन स्टेप एट अ टाइम बिल्ड करो। कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि काम मिलते ही डिज़ाइनर जल्दी जल्दी ड्राइंग्स बनाना शुरू कर दें, और ज़्यादातर एक्सटीरियर व्यू या फ्रंट एलिवेशन पहले देखना चाहते हैं। क्यों भाई? घर आप अपने लिए बना रहे हो या पड़ोसी के लिए? अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो डिज़ाइन प्रोसेस भी उसके अंदर की यूटिलिटी से शुरू होना चाहिए, ना कि एक्सटीरियर व्यू से।
मैं अच्छी एक्सटीरियर व्यू के खिलाफ नहीं हूं, पर वो डेफिनेटली स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। आयन रैंड अपने किताब फाउंटेन हेड में एक बिल्डिंग की तुलना एक इंसान से करती हैं। दोनों की इंटीग्रिटी होनी चाहिए और दोनों में ये रेयरली मिलती है। एक बिल्डिंग अपनी खुद की आइडिया के साथ ऑनेस्ट होनी चाहिए, अपना खुद का फॉर्म, अपना खुद का पर्पस। मैं मानता हूं जो भी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है उसे ये किताब कम से कम एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप मड हाउस, इको रिसोर्ट या फार्म हाउस प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो शुरू करने से पहले बेसिक डिजाइन सिस्टम को अच्छे से समझना जरूरी है, वरना ये 10 गलतियां आपकी अपनी गलतियां बन सकती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। याद है ना, हर साइट की डिजाइन स्टोरी अलग होती है।